महिला सशक्तिकरण के इस दौर में दफ्तर की भागदौड़ और घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। संघर्ष, चुनौती और अवसाद जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद महिलाएं अपने आत्मबल से लक्ष्य को हासिल कर रही है। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। ये दौर हमारा है, जमाना हमसे है। सड़क पर ऑटो चलाने से लेकर चंद्रयान और मंगलयान को लॉन्च करने तक हर जगह महिलाओं ने खुद को साबित किया है। महिलाएं बड़ी कंपनियों में सीईओ, डायरेक्टर जैसे अहम पदों पर बैठकर अहम फैसले भी ले रही हैं। वहीं कलेक्टर, एसपी बनकर जिलों के कमान भी संभाल रही हैं। सशक्त होने के बाद भी महिलाओं का संघर्ष जारी है। घर हो या दफ्तर, हर दिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, चुनौतियां तो सभी के जीवन में होती हैं और सभी की सिचुएशन में वो वेरी करती हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही होती है कि समाज ये देखता है ये महिला है, ये क्या करेंगी, ये हेल्पलेस है या इनको सहायता की ज़रूरत है। कभी कभार ऐसा लगता है कि महिला होने की वजह से आपके ऊपर एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेज है, जो पितृसत्ता की एक हमारी सोसाइटी की इमेज है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच डालती है। रोज़मर्रा की जीवन अपनी शैली है, उसमें बहुत संघर्ष अभी भी करना पड़ रहा है। दफ्तर की भागदौड़ के बीच घर की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद भी महिलाओं से ही की जाती है। घर में परफेक्ट माँ और परफेक्ट पत्नी के रूप में साबित करने का मानसिक दबाव भी उन पर रहता है और दफ्तर में अच्छी बॉस या अच्छी कर्मचारी साबित करने का। घर और दफ्तर की इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए कई बार महिलाएं तनाव और अवसाद में आ जाती हैं। प्रोफेशनल स्फेयर में काम करते करते कई बार एज लेडीज हमको फील भी होता है कि हमारे जो फैमिली कमिटमेंट्स हैं कहीं वो बैक सीट ना ले लें, कहीं हमको जो हमारे फैमिली को, हमारे चिल्ड्रन को जो समय देना चाहिए वो क्या हम नहीं दे पा रहे हैं। ये एक संकोच कई बार हमारे मन में रहता है। अपने आप को परफेक्ट प्रेजेंट करने में, परफेक्ट प्रूफ करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपनी फिजिकल हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और कहीं ना कहीं वही फिजिकल मेंटल भी कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है नेगेटिवली। संघर्ष, चुनौती और अवसाद जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद महिलाएं अपने आत्मबल से निरंतर आगे बढ़ रही हैं। बच्चे की परवरिश से लेकर ऑफिस के टास्क बखूबी पूरा कर रही हैं। बच्चों के साथ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और दफ्तर में भी मजबूत और प्रभावी निर्णय ले रही हैं। वो गिल्ट मत रखो अपने मन में कि क्या पता हम घर को पूरा समय नहीं दे रहे हैं। घर को पूरे समय की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे को वो कुछ क्षण जो आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम्स अगर आप स्पेंड कर पा रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर देम। वो अप्रिशिएट करते हैं कि मम्मी कितनी होल हार्टेडली, कितनी डेडिकेटेडली अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करती हैं। एंड आफ्टर दैट दे अप्रिशिएट यू, दे एंजॉय योर कंपनी एंड यू सेटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर देम। जब तक पूरे समाज का जो माइंडसेट है, जो सोच है, जो रवैया है, वो नहीं बदलेगा तो महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक कंसेप्ट की तरह ही रह जाएगा। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें पूरे समाज को, सोसाइटी एज अ होल का जब तक योगदान नहीं होगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी। जो भी आपका ड्रीम है उसमें मेहनत से लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत दीजिए, किसी को भी आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए। मेहनत ही इसका एक रूप सल्यूशन है और अगर हम मेहनत करेंगे और हम अगर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारी बेटियों के लिए, पोतियों के लिए हम एक समान, इक्वालिटी वाला समाज छोड़कर जाएंगे। पॉजिटिव थॉट रोज अपने आप को दे कि ये मैं काम कर सकती हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इन सब चीज़ों को दूर कर सकती हूँ, परेशानियों को, और जो मेरा है उस चीज़ को, गोल को अचीव कर सकती हूँ। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें रब पर छोड़ दे, खुद सुलझाने की
कोशिश न कर।